Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to continue the same topic of business environment in Haryana, that is rural indebtedness. So let us begin with the topic. This video covers the topic solution to the problem of rural indebtedness. So there are some measures to reduce the rural indebtedness. So there are some suggestions in order to bring the rural people out of this trap of indebtedness burden. So what are these measures? One by one हम study करेंगे. First comes reduction in old debts. Second, check on the burden of new debts. Third, strengthening the rural financial sector in Haryana. सो वन बाय वन हम इन डिफरेंट मेजर्स को सजेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट कम्स रिडक्शन इन ओल्ड डेट्स. ओल्ड डेट्स मीन्स फॉर एग्जांपल आई हैव बोरोड 10,000 last year and this year I have again borrowed 30,000 rupees. So I need to pay rupees 30,000 of this year plus my old debts of rupees 10,000 which I have borrowed last year. So in order to repay the old debts, so this is the meaning of old debts. It means old debts को कम करना, reduce करना. And गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स भी अनाउंस की. एग्रीकल्चर एंड डेट रिलीफ स्कीम को अनाउंस किया एंड कुछ स्पेशल रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए गवर्नमेंट ने फॉर द रिडक्शन इन ओल्ड डेट्स. फर्स्ट कम्स रिलीफ मेजर्स फॉर डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स. So banks have been asked to frame transparent one-time settlement policies for the distressed farmers. The farmers who have not been able to pay their loans due to the circumstances beyond their control are called distressed farmers. In one-time settlement scheme, the loans of such farmers along with the interest is settled by paying of a small amount. इट मीन्स कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स. ये वो फार्मर्स होंगे जो अपने लोन्स को पे नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं, लाइक नेचुरल कैलामिटीज़. सो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अनाउंस किया, फ्रेम किया गवर्नमेंट ने, सो दैट कि जो इन फार्मर्स के लोन्स हैं अलॉन्ग विद देयर इंटरेस्ट उनको सेटल किया जाए बाय पेइंग ऑफ अ स्मॉल अमाउंट. सो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैव टेकन लोन ऑफ रुपीज़ 2 lakh and I have asked him that I will pay you in installments every month. I will pay you rupees 10,000 every month. So now in second case, if I will say that person that all 2 lakhs without any installment I'll pay at only once at one time, so he will reduce some amount from that 2 lakh amount. This is called one time settlement. One time settlement का मीनिंग क्या है कि एक टाइम पे अपने सभी ड्यूज़ की सेटलमेंट कर देना. इट मीन्स सेटलमेंट ऑफ ऑल योर ड्यूज़ एट वन टाइम, सो इट शुड बी इंक्रीज्ड. वन टाइम सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अगर फार्मर्स ने काफ़ी सारे लोन्स लिए होंगे तो अगर वो एट अ टाइम उन लोन्स की पेमेंट कर देगा टू दैट लेंडर, तो उसका कुछ अमाउंट वो लेंडर क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. सो उसके सभी ड्यूज़ की वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगी. सो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स बनाए फॉर द डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स सो दैट उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया ताकि उनका डेट्स का बर्डन क्या हो, कम हो. नेक्स्ट, Debt Waiver and Relief Package 2008-2009. In the year 2008-9, Government of India ने अनाउंस की डेट रिलीफ पैकेज स्कीम फॉर द फार्मर्स. सो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया फार्मर्स ने. इन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम गवर्नमेंट गेव अ रिबेट ऑफ
25% on the payment of outstanding loans to the other farmers. सो फार्मर्स के डेट बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया. इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने रिबेट दी 25% की ऑन द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स टू दी फार्मर्स, सो दैट कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका डेट बर्डन क्या हो, कम हो. नेक्स्ट, रिकवरी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2013. Government of India has announced Recovery Linked Incentive Scheme for the benefit of borrowers. इस स्कीम में क्या था, 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, सो दैट कि जो डेट्स बर्डन है फार्मर्स का वो क्या हो, कम हो. नेक्स्ट, स्टेट लोन स्कीम फॉर द रूरल आर्टिजन्स, पेटी शॉपकीपर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. रूरल आर्टिजन्स मीन्स द पर्सन्स who are working in an unorganized sector, especially doing work with hands. These are called rural artisans. And petty shopkeepers means small shopkeepers, and landless laborers means the persons or workers not having land, जिनके पास land नहीं है. तो इस स्कीम के अंडर जो रूरल आर्टिजन्स हैं, पेटी शॉपकीपर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो मेंबर्स हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के, उनके इंटरेस्ट को, उनके लोन्स को विच आर अप टू 10,000 उसे वेव ऑफ किया गया. नेक्स्ट, रिकवरी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2007. हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस की रिकवरी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2007 फॉर द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़. सो इस स्कीम के अंडर रिलीफ प्रोवाइड किया गया ऑफ ₹175.56 करोड़ टू 2,67,646 फार्मर्स ऑफ हरियाणा. नेक्स्ट, टाइमली पेमेंट इंसेंटिव स्कीम. हरियाणा गवर्नमेंट ने टाइमली पेमेंट इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की फॉर द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़. इस स्कीम के अंडर एक रिलीफ प्रोवाइड किया गया 2% इंटरेस्ट का टू द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हु आर पेइंग इंस्टॉलमेंट्स ऑफ देयर लोन्स रेगुलरली फॉर द लास्ट 2 years. तो उनके लोन के इंटरेस्ट को कम किया गया अप टू 2%. So these all are the steps which are taken by the Government of India in order to reduce the old debts. Next comes the check on the burden of new debts. First is reduction in the unproductive debts. Unproductive debts must be reduced to the minimum if not totally stopped. It means unproductive debts में reduction हो, जो फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम लोन्स लेने की रिक्वायरमेंट हो, बट ओनली फॉर दी प्रोडक्टिव पर्पसेस. लाइक अगर फार्मर्स को लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही लोन्स लें, नॉट फॉर दी अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. Next, encouragement to savings. Farmers should be induced and encouraged to save a part of their income as a matter of routine. So farmers को maximum motivate किया जाए, induced किया जाए, encouraged किया जाए, so that कि वो अपनी incomes को save करें. Next, agencies for the rural credit. It means more and more banks की establishment हो in the nearby places in the villages, so that कि farmers को money lenders पे and महाजन्स पे depend ना होना पड़े. So the network of banks must be expanded to fulfill the short period credit requirements of the farmers. And land development banks RRBs की ज़्यादा से ज़्यादा establishment हो, so that कि जो long period credit needs हैं farmers के वो भी fulfill हों. सो बैंक्स के नेटवर्क को एक्सपैंड करना, सो दैट कि जो फार्मर्स हैं उनकी डिपेंडेंसी कम हो ऑन दी मनी लेंडर्स, बिकॉज जो बैंक्स हैं वो एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फ्रॉम द फार्मर्स, बट जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होंगे लाइक मनी लेंडर्स वो ज़्यादा और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे फार्मर्स से.
सो नियर बाय प्लेसेस पे विलेजेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक्स को सेटअप किया जाए, बिकॉज अगर बैंक्स होंगे नियर बाय प्लेसेस पर तो फार्मर्स को मनी लेंडर्स को विज़िट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन फार्मर्स इनकम। इट मीन्स गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए टू इंक्रीज़ द इनकम ऑफ द फार्मर्स, लाइक उन्हें हाई क्वालिटी सीड्स, मैन्योर्स, मशीन्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सो दैट उनकी एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज़ हो। एग्रीकल्चरल आउटपुट अगर इंक्रीज़ होगी तो उनकी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट, एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर द रूरल आर्टिजन्स एंड पेटी शॉपकीपर्स। इट मीन्स मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पेटी शॉपकीपर्स को एंड रूरल आर्टिजन्स को, एंड इस पर्पज़ के लिए क्रेडिट लिमिट को एनहांस किया गया फ्रॉम ₹25,000 to ₹35,000. So it will enhance their financial strength as well. Next, interest subvention scheme. Interest rate on the crop land loans is reduced from 11% to 7%. Further, Government of India has announced interest subvention scheme at the rate of 3% for the farmers who will make payment on or before the due date, and effective interest rate on the crop loan is 4% per annum for the farmers who repay their loans on or before the due date. So interest rate को कम किया गया on the crop loans from 11% to 7%, and now which is 4% per annum. Next comes strengthening the rural financial sector in Haryana. In order to reduce the dependency of the farmers on the money lenders, फाइनेंशियल सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया एंड बैंक्स के नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया, सो दैट कि जो फार्मर्स हैं वो लोन्स के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंड ना रहें, बिकॉज जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं लाइक जो मनी लेंडर्स हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं इन मैनी वेज। सो टू सेव देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, बैंक्स के नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया जाए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टेडनेस। सो इस पर्पज़ के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, लाइक हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड की एस्टैब्लिशमेंट हुई in November 1966 in order to meet the financial needs of the farmers, rural artisans, agricultural laborers and small entrepreneurs. So हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की टू द फार्मर्स, टू द रूरल आर्टिजन्स एंड टू द एग्रीकल्चरल laborers and small enterprises. नेक्स्ट, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड। इस बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुई नवंबर में 1966 में टू मीट द लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स, एंड एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट ओनली 7 प्राइमरी एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई, and now this number has increased to 87, and इन बैंक्स ने लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए फॉर द माइनर इरिगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एंड नॉन फार्म सेक्टर एट्सेट्रा। नेक्स्ट, सर हरियाणा ग्रामीण बैंक। दिस बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 29th November 2013 as a result of amalgamation of two RRBs, namely Haryana Gramin Bank and Gurgaon Gramin Bank. So इस बैंक की establishment हुई and it played a very significant role in reducing the dependency of the rural farmers on the money lenders like Mahajans and Sahukars. Next, commercial banks and post office saving banks. Haryana has a wide network of commercial banks and post saving banks. So these banks has played a very significant role in catering to the financial needs of the people of Haryana. These banks have their branches not only in rural
areas but also in the urban and rural areas as well. सो कमर्शियल बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स. सो ये कुछ मेजर्स थे, सजेशंस थे कि कैसे हम रूरल इंडेप्टेडनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने स्टडी किया different measures in order to solve the problem of rural indebtedness. So thank you so much.